बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। हम सैंधव धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रजनन शक्ति की पूजा के बाद तक पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंधुवासी जो थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। वहाँ बहुत सारी सीलें मिली हैं, मोहरें मिली हैं, और जो कुछ भी हमें मिला है उसके आधार पर हमने प्रतिष्ठित करा कि वो पशुपति शिव की पूजा करते थे, परम नारी की पूजा करते थे, है ना। मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो में एक 2-3 मूर्तियाँ मिली है जो नारी की आकृति की हैं। उन्होंने गहने पहने हुए हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई है, गले में मेखला माला पहनी है, करधनी पहनी है, और 1-2 मूर्तियाँ तो ऐसी मिली हैं जो जिनके दोनों तरफ दिए रखने का स्थान है और उन पे कालिख भी लगी हुई है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग परम नारी की भी पूजा करते थे। हमारे यहाँ भी लक्ष्मी की, दुर्गा की उपासना की जाती है। तीसरी मैंने बताया था आपको कि प्रजनन शक्ति की भी पूजा की जाती थी। हमारे यहाँ भी लिंग के रूप में शिव की पूजा की जाती है। अब देखिए, वृक्षों की पूजा करते हैं। ये लोग वृक्षों की पूजा करते थे। हम लोग भी देखिए किसी न किसी रूप में वृक्षों की पूजा करते हैं। पीपल में हम विष्णु का निवास मानते हैं तो पीपल को सींचते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं, हम बड़ की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, खेजड़े के पेड़ की पूजा करते हैं। तो देखिए कि वृक्ष जो थे वो हमारे जीवन में अभी इतने इम्पोर्टेंट है कि आज भी हमारे यहाँ देखा होगा कि नीम के पेड़ की, घर के पत्तियों की, घरों में कोई शुभ कार्य होता है तो उसकी बांदरबान बांधी जाती है। तुलसी जब भगवान के भोग लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को अर्पण किया जाता है। तो तुलसी भी इम्पॉर्टेंट है, नीम भी इम्पॉर्टेंट है। पीपल में ऐसा माना जाता है कि विष्णु का निवास है तो लोग पीपल को सींचते हैं। बरगद की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़, खेजड़े की। तो यहाँ पर भी हमको सैंधव सभ्यता की जब खुदाई की गई तो यहाँ पर भी हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिससे हम ये प्रतिष्ठित कर सकते हैं कि ये लोग पेड़ों की पूजा करते थे। हमें मुद्राएं मिली हैं वृक्षों के, जिस पर अवृक्षों के चित्र मिले हैं, जिनके आधार पर विद्वानों का मत है कि ये लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर पीपल की पत्तियां अंकित है, तो अर्थात ये पीपल से परिचित भी थे और पीपल की पूजा भी करते थे। एक अन्य मुद्रा में स्त्री के दोनों ओर एक एक टहनी बनी है और उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति खड़ी है। तो वो भी इस चीज़ को ये भी दर्शाता है कि ये लोग पेड़ों की पत्तियों को उपासना के लिए या उनको बहुत पवित्र मानते थे, इसके लिए वो प्रयोग में लेते थे। सैंधव प्रदेश में वृक्ष की पूजा 2 रूपों में प्रचलित थी। एक, वृक्ष को उसके प्रकृति के रूप में पूजना, है ना, प्रकृति के रूप में ही वृक्ष की पूजा की जाती थी। दूसरा, वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधुवासी पीपल को बड़ा पवित्र मानते थे। उनकी मुद्राओं पर पीपल अंकित है, पीपल की जो पत्तियां हैं वो अंकित है। कहीं उसे वेदिका से उगा हुआ दिखाया गया है एवं उसमें देवता को अंकित दिखाया गया है। एक मुद्रा हमें ऐसी मिली है जिसमें 5 टहनियों पर 7 पत्ते ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर, दाएं बाएं एक श्रृंग बना हुआ है और एक सांप बल खाते दिखाई देता है। वेदी में पीपल के वृक्ष को विश्व सृष्टि का प्रतीक माना गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्रह्म को वृक्ष कहा गया है ना। वृक्ष से ही जो है वो उत्पत्ति का मूल आधार दिखाया गया है। तो देखिए, ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे 2 रूपों में। एक तो जैसा पेड़ है उसी रूप में पेड़ की पूजा कर ली जाती थी, और दूसरा प्रतीक के रूप में। जैसे तुलसी है वो भी हमारे यहाँ प्रतीक के रूप में हम भी पूजते हैं। तुलसी को कृष्ण की बहुत प्रिय थी, आपको पता होगा, उस रूप में हम तुलसी की पूजा करते हैं। पीपल की पूजा हम ये करते हैं कि इसमें नारायण का निवास है, विष्णु भगवान का निवास है, इसलिए सब लोग, आपने देखा होगा, पीपल को सींचते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो ये लोग भी उसी तरह प्रतीक के रूप में भी पीपल को पूजते थे कि ये देवता का प्रतीक है,
उस रूप में पीपल को पूजते थे और उनकी उनकी अन्य रूप में भी, है ना, प्रकृति रूप में भी उनकी पूजा की जाती थी। जैसे नीम की हम प्रकृति रूप में, आंवले की प्रकृति रूप में, खेजड़े की प्रकृति रूप में पूजा करते हैं, वहीं जो पीपल है, तुलसी है, इनकी हम देवता के रूप में पूजा करते हैं। अब देखिए, ये लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। मुद्राओं पर एक कुबड़ा वाला बैल अंकित है, तो बैल की ये लोग पूजा करते होंगे। हमारे यहाँ भी जो शिव है, उनका जो वाहन है वो कुबड़ वाला बैल ही है, हम्प वाला बैल। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र मिला है, उस पर ये बैल अंकित किया गया है। भैंसा का भी चिन्ह हमको मिला है। एक अन्य उस पर हम देखते हैं कि सर्प बने हुए हैं, तो ये लोग नाग की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें व्यक्ति अर्ध मानव और अर्ध पशु के रूप में दिखाई देता है। तो ये हो सकता है, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा ना, कई तरह के अवतार हैं। तो नरसिंह अवतार है, तो वो आधा जो शरीर है उसका मानव का है, आधा शरीर सिंह का है। तो इस तरह इनके भी कथानक रहे होंगे। ये लोग भी इस तरह की पूजा करते थे। हाथी को, बाघ को, भेड़ को, बकरी को, गैंडा, हिरण, इस तरह की बहुत सारी मुद्राएं हमको प्राप्त हुई है। उससे ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि ये लोग पशुओं की भी उपासना की जाती थी। देखिए, हम भी गाय की उपासना करते हैं ना, गाय को माता के रूप में मानते हैं। बैल शिव जी का वाहन है। सर्प, नाग पंचमी के दिन हम सर्पों की पूजा करते हैं, है ना। लक्ष्मी जी का वाहन जो है वो उल्लू है। तो हमारे यहाँ भी पशुओं की विभिन्न रूप में पूजा की जाती है। तो सैंधववासी भी पशुओं की पूजा करते थे। नाग पूजा जो थी, ये यहाँ इनके यहाँ भी उल्लेखनीय थी। इनके विभिन्न जो मृत भांड है, मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन पर हमें सर्पों के चित्र दिखाई दिए हैं। अब देखिए, अग्निकृत्य, स्नान, ध्यान एवं जल देवता। आपने 12th में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि इनके यहाँ हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, कुएं प्राप्त हुए हैं और विशाल स्नानागार है। तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो एक साथ नहाते होंगे और वहाँ पर हवन वेदिकाएं भी मिली हैं। तो वो लोग उन वेदिकाओं में हवन वगैरह करते रहे होंगे। तो जल को ये लोग बहुत ही पवित्र मानते थे। हमारे यहाँ भी देखिए, जल जो है वो पवित्र माना जाता है। हम लोग नदियों को माँ के रूप में पूजा करते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, है ना, उनकी आरतियाँ उतारते हैं और जल को परम मानते हैं, परम पूजनीय मानते हैं। कि पहले जितने भी तालाब वगैरह होते थे, है ना, आजकल तो हम गंदगी फेंक देते हैं, बहुत पॉल्यूटेड उनको कर रहे हैं। पहले लोग उनको देवता के स्वरूप मानकर बहुत दूर ही चप्पल खोलकर फिर तालाब के पास जाते थे, ताकि जो उनका कैचमेंट एरिया है, जहाँ से पानी आ रहा है तालाबों में, वो जो कैचमेंट एरिया है वो उनका बिल्कुल भी खराब ना हो, गंदगी नहीं जाए और गंदा पानी तालाब में नहीं जाए। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये जितनी भी नदियां हैं, इनको हम माँ का स्वरूप मानते हैं। तो इसी तरह ये लोग भी जल जो था उसको पवित्र मानते थे। हमारे यहाँ भी जन्म हो, मृत्यु हो, विवाह संस्कार हो या अन्य कोई संस्कार हो, हमारे यहाँ भी जल जो है वो पवित्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये लोग जल को भी देवता के रूप में या एक पवित्र रूप में जल को मानते थे और ये लोग जल की भी पूजा करते थे। इसके बाद देखिए, ये लोग प्रतीकों में भी विश्वास करते थे। प्रतीक चिन्ह, जैसा आपको पता होगा, हमारे यहाँ हम जितने भी पूजा करते हैं तो एकदम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेते हैं। कोई सूर्य का चिन्ह बनाता है, कोई चंद्रमा का चिन्ह बनाता है। तो ये प्रतीक चिन्ह हैं जिनका ये लोग भी विश्वास करते थे। प्रतीक चिन्हों में हमें बहुत सारी रेखाएं मिली हैं, है ना, तरह तरह के ऐसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मिले हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ये लोग प्रतीक चिन्हों की भी पूजा करते थे। अब देखिए, ये लोग परलोक में भी विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा होती है और वो दूसरे लोक में चली जाती है।
इसमें भी ये विश्वास करते थे। इसके अलावा ये जो लोग थे वो जादू टोने में भी विश्वास करते थे। बहुत सारे ताबीज मिले हैं, गुर्रियाँ मिली हैं, छल्ले मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का जो धर्म था वो भारतीय हिंदू धर्म से काफ़ी मिलता जुलता है, या हम यही कह सकते हैं कि हमारा जो धर्म है उसका विकसित रूप जो है वो आपको सिंधु धर्म में दिखाई देता है, और उसी को हम फॉलो करते हुए आज तक देख चले आ रहे हैं। आज भी हम शिव को मानते हैं, परम नारी की उपासना करते हैं, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज भी हम जो है हिंदूवासी सैंधव धर्म को किसी न किसी रूप में मानते हैं। सिंधु जो धर्म था वो पूर्ण रूप से विकसित धर्म था, और उनके यहाँ कोई न कोई धार्मिक दर्शन भी रहा होगा, किंतु लिपि के अभाव में उनकी हमें जानकारी प्राप्त नहीं है।